उपलक्ष्य में सबको हार्दिक प्रणाम और शुभकामनाएं। हिंदी हमारी हृदय की भाषा है। हिंदी आपस में जोड़ने का संबंध सूत्र। हिंदी ऐसी जुबान है जो कश्मीर के कन्याकुमारी तक एक धागे में पिरोती है। ऐसी हिंदी को एक दिन एक समय के लिए समेटना मुमकिन है, लेकिन इसी दिन में अपनी जुबान को, अपनी भाषा को सलाम करना पड़ता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में निर्णय कर लिया कि राजभाषा हिंदी ही होगी। इसी दिन को महत्व देने के लिए 1953 से उपरांत एक हिंदी दिवस मनाई जा रही है। हमारे स्कूल में भी हर वर्ष हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आज पूरे संसार महामारी के आतंक में है। शिक्षा प्रणाली भी तकनीकी के आधार पर बदल रही है। इसी विधान पर हमारे समारोह इसी विधा पर ही जारी है। मनाइए सब। सबको मेरी तरह नमस्कार। मैं श्रेया जी। हम सब जानते हैं 14 सितंबर को हमारा भारत हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अभिमान है हिंदी, हमारा भारत की शान है हिंदी। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। यह है हमारा सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिंदी ने हमें विश्व में एक पहचान दिलाई है। आप हिंदी दिवस के महत्व प्रस्तुत करती है कुमारी अनघा को मैं स्वागत करती हूँ। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। साल 1953 को पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और संस्कृत की वंशज है। हिंदी विश्व में 14 नंबर की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी में कई प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और रचनाकार हुई जिन्हें विश्व पटल पर सम्मान हासिल की और हिंदी का गौरव बढ़ाया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आजाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। हिंदी दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आज के युवाओं को आगे आना होगा और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाना होगा और हिंदी भाषा के बोले जाने पर गर्व करना होगा। हम केवल आप सभी से एक भाषा, एक राष्ट्र के माध्यम से हमारे भारत को एकजुट करने की अपील करती हूँ। कुमारी अनघा ने एक भाषण द्वारा हमें संतुष्ट किया। धन्यवाद अनघा। हिंदी साहित्य समुद्र के समान विशाल है। उनमें लेखक है, काव्याम है, कहानीकार है। इस अवसर में उन्हें हम याद करना है। हिंदी कवियों में प्रसिद्ध है सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त आदि। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि भी है। यहाँ हम काशीनाथ मैथिली शरण गुप्त के एक अमर कविता उत्कृत करेंगे। स्वागत कर। प्रणाम। इस हिंदी दिवस के अवसर में मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यदा नामक कविता यहाँ उद्धृत करता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कबीर, मारो परम दुयो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सो मृत्यु दो, वृथा मरे वृथा जिए, मारा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसी उदार की कदा सरस्वती बकानती, उसी उदार से धरा कदार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा सजीव कीर्ति पूजती, तदा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, सुधात रंदी देव
दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया पर्याप्त आस्ति झाल भी। उसी नशी दिशा ने स्वमांस दान भी किया, सहस्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्यों न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। धन्यवाद काशीनाथ। हर एक भाषा में अपनी अपनी महत्व है। मनुष्य की मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मातृभाषा की वाणी हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती है। निस्सा रोज को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में भाषण देने के लिए स्वागत करती हूँ। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी दिवस के संदर्भ में हिंदी भाषा के महत्व के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भारत देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। भारत के अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। किसी को भी इसे बोलने या समझने में कोई परेशानी नहीं होती। भारत विविध भाषाओं, विविध वेशभूषादियों और विविध अनुष्ठानों का राज्य है, लेकिन इस तरह की मिश्रित संस्कृति के बिना हम भारतीय हैं। अनेकता में एकता हमारी पहचान और चेहरा भाव है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली और जाने वाली भाषा है। मुझे लगाते ही यह हिंदी का महत्वपूर्ण लाभ है। हम भारतीय हैं और इसलिए अन्य भारतीयों के बीच संवाद करने के लिए और समझने के लिए एक आम भाषा का उपयोग करना होगा। मेरी राय में हिंदी इसलिए सबसे उपयुक्त भाषा है। हमारे देश में हिंदी भाषा का प्रचारण का आंदोलन किन्होंने आगे बढ़ाया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, ये सब का मातृभाषा हिंदी नहीं थे, पर वे महान नेताओं हिंदी का प्राधान्य पहचान करते थे। वे हिंदी के संरक्षण और प्रचारण करने के लिए काम किया। हमको भी इस तरह प्रेरणा दे सकते हैं। हिंदी भाषा के विकास करने के लिए हम सब जुट होकर प्रयास करना होगा। हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा की सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। भारत की गौरव गाथा है हिंदी। हम भारतीय की पहचान है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी। हमारी जीवन की परिभाषा है हिंदी। आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारी राजभाषा हिंदी के विकास के लिए हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे। जितना हो सके हिंदी का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। सिटल स्कूल की छात्र छात्राएं हिंदी भाषा को कितना प्यार करती है, इसका प्रमाण है उससे बनाया हुआ यह पोस्टर। हम देखें यह कितने सुंदर और आदर प्राप्त है।
मास्टर कृतज्ञता प्रकाशन करते हैं। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कहने में बहुत गर्व है कि हिंदी इफा की ओर से ऐसा एक कार्यक्रम करने का अवसर मिल गया। ऐसा अवसर देने वाले हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य माननीय अगस्तिन तेक्केमुरी जी, स्कूल मैनेजर, भाग लेने वाले छात्रों, मनोज साहब, अन्य अध्यापकों और सभी को हिंदी इफा की ओर से धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम अभी समाप्त हो गया। धन्यवाद और एवं शुभ।